हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ सकते हैं। दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव मिलकर के लड़ा। हालांकि इसके बाद दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अब फिर गठबंधन की सुगबुगाहट होने लग गई है। वहीं हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी के बयान पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। हमारी प्राथमिकता भाजपा को हराना है। हमारे हरियाणा प्रभारी संदीप पाठक और सुशील गुप्ता इस पर चर्चा करेंगे और अंतिम निर्णय लेंगे और अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में सूचित करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी हरियाणा अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने गठबंधन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि ये फैसला हाईकमान करेगा। गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेशानुसार हम सभी 90 सीटों पर तैयारी इस समय कर रहे हैं। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लेंगे। ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहां पे मैं प्रभारी हूं। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का काम करने का तरीका होता है, वहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहाँ के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में का निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है। संजय सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। वो जो बात कहेंगे कुछ सोच समझ के ही कहेंगे, परंतु मेरे से मेरी हाईकमांड जब पूछेगी तो मैं उनको बताऊंगा। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश जो अभी तक मुझे मिला हुआ है, हम 90 की 90 विधानसभाओं पे पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमने परिवार जोड़ो अभियान चलाया, हमने केजरीवाल की गारंटी का रजिस्ट्रेशन अभी चल रहा है, हमारा हर गांव-गांव में, हर गली-गली में, हर मोहल्ले के अंदर चल रहा है। हमारी हर विधानसभा के अंदर मीटिंग लगी हुई है। अभी 2 दिन पहले ही सुनीता केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, भगवंत मान जी, संजय सिंह जी हरियाणा के अंदर होके आए हैं और लगातार ये हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। हमने 15 दिन के अंदर फिर 40 रैलियों का उसके अंदर आयोजन किया हुआ। मेरे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, इस समय हरियाणा चुनाव को लेकर के कह सकते हैं कि राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का एक अलग तरीके का एंगल दिखा है। जहां अखिलेश यादव राहुल गांधी से सीट मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई हमें 2-4 सीटें वहां दे दीजिए जो मुस्लिम और यादव बहुल्य है, तो उस पर राहुल गांधी ने साफ मना कर दिया। ये जो तस्वीरें हैं वो भी नजर आई और ये बातें निकलकर सामने आई। लेकिन आम आदमी पार्टी को लेकर के कांग्रेस का स्टैंड बदल गया है। क्या अगले साल जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, नजर राहुल गांधी और कांग्रेस की उस पर? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कांग्रेस की नज़र दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा है कि मेरी इच्छा है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन इसका विरोध करते हुए हरियाणा कांग्रेस ने साफ शब्दों में आला कमान को कह दिया है कि हमने जो सर्वे कराया उसके अंदर 55 सीटों पर हमें विजय मिल रही है। ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी के साथ अगर हम गठबंधन करते हैं तो 15 सीटें चूंकि आम आदमी पार्टी मांग रही है, इससे ज्यादा भी डिमांड कर सकती है। लेकिन अभी सूत्रों से निकल कर आया कि 15 सीटें आम आदमी पार्टी मांग रही है। अगर 15 सीटें उसको देखती है तो उसके हिसाब से हो सकता है कि हरियाणा में कांग्रेस को नुकसान हो। लेकिन आज शाम 6 बजे दिल्ली में जो सीईसी की मीटिंग होगी कांग्रेस की, उसमें फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन हरियाणा कांग्रेस क्लियर शब्दों में बिल्कुल विरोध कर रही है कि हम इस गठबंधन का सरासर विरोध करते हैं। हरियाणा कांग्रेस ने साफ शब्दों में आलाकमान को कहा है कि हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है हम 55 से ज्यादा सीटें हरियाणा के अंदर जीतकर हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे। अब देखना यह है कि सीईसी की मीटिंग में क्या निर्णय निकलता है। जी अच्छा, जरा ये बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ती है तो वो कौन से इलाके हैं हरियाणा के जिस पर कांग्रेस को बढ़त मिल सकती है आम आदमी पार्टी की वजह से? क्योंकि अगला जो स्टेट लगता है वो है पंजाब, जहां पर इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो हरियाणा क्षेत्र में कौन से वो इलाके हैं जिसमें कांग्रेस को बढ़त मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं?
देखिए, हरियाणा के कई जिले जो है पंजाब के साथ टच करते हैं, जिसमें जींद कह लिया जाए, जींद कहा जाए, विधानसभा क्षेत्र नरवाना, आगे फतेहाबाद हो गया, रतिया हो गया, सरदुलगढ़ हो गया, सिरसा हो गया। ये जो एरिया है सारा का सारा पंजाब को टच करता है। पंजाब में चूंकि जो फैसिलिटी दी जा रही है आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा, चाहे वो फ्री बिजली की हो, एनिमेस ऑफ स्कूल्स हो, या अदर जो फैसिलिटी लोगों को दी जा रही है, उनका प्रभाव इन सीटों पर पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस ने क्लियर शब्दों में कहा है कि इस समय इन क्षेत्रों में भी हम आम आदमी पार्टी से बहुत आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि हमने जो इंटरनल सर्वे कराया, एक नहीं 3 राउंड सर्वे हुआ है, तीनों राउंड सर्वे में निकल कर आया है कि हम पंजाब के साथ लगते क्षेत्र में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बहुत आगे हैं। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने से हमें फायदा होने की संभावना नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी से यदि गठबंधन करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं नुकसान होने की संभावना है। अब ये रिपोर्ट जो है इंटरनल तरीके से जो सूत्रों के निकल कर आ रहा है कि ये रिपोर्ट आला कमान को हरियाणा कांग्रेस ने भेज दी है। अब देखना है कि सीईसी की मीटिंग जो होती है उसमें क्या डिसीजन निकलता है, आला कमान आगे क्या निर्णय लेता है। नहीं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से स्टैंड फिलहाल क्या है? ये तो चलिए ठीक है कि नुकसान होगा, नफा होगा, क्या होगा ये तो आगे की बात होगी, लेकिन अचानक से कांग्रेस का ये डिसीजन लेना और इसके साथ ही सुरजेवाला और शैलजा को लेकर के क्या स्टैंड इस समय कांग्रेस दिखा रही है, क्योंकि इसमें बदलाव की भी जानकारी कुछ मिल रही है थानेश्वर? देखिए, बदलाव की जानकारी ये मिल रही है कि जिस तरीके से पीछे कांग्रेस प्रभारी ने साफ शब्दों में कहा था कि मौजूदा सांसद या राज्यसभा सांसद विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन यदि कोई मौजूदा सांसद या विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे पार्टी आला कमान से परमिशन लेनी होगी। तो ऐसे में यह साफ हो गया था कि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। तो लेकिन कुमारी शैलजा ने साफ शब्दों में कहा, जब मीडिया से बात हुई, उन्होंने कहा कि मैं हर हाल में विधानसभा चुनाव लड़ूंगी, मैं कांग्रेस की एक अनुशासित सिपाही हूं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पार्टी आला मुझे विधानसभा चुनाव लड़ने की परमिशन देगा। अब उससे साफ हो गया कि कुमारी शैलजा तो चुनाव लड़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो पार्टी का फैसला है वो मेरे सर माथे पर है, और रणदीप सुरजेवाला अपने बेटे के लिए भी कैथल से टिकट की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कैथल में रणदीप सुरजेवाला लगातार काम कर रहे हैं, एक के बाद एक अदर पार्टीज के नेताओं को भी अपनी कांग्रेस में शामिल करवा रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि रणदीप सुरजेवाला अपने लिए टिकट ना मांगकर अपने बेटे के लिए टिकट की डिमांड कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी से गठबंधन की बातें, ये अभी की नहीं, ये लोकसभा चुनाव के बाद शुरू से चल रही थी। तब भी हमने कांग्रेस पार्टी आला कमान से, यहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से भी बात की थी, सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रभारी है उनसे भी बात की थी। दोनों ने एक ही बात की थी कि ये हमारे लेवल का मामला नहीं है, पार्टी आला कमान का मामला है। यदि पार्टी आला कमान चाहेगा कि इंडिया गठबंधन के तहत ही हरियाणा में मिलकर चुनाव लड़ा जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने साफ शब्दों में कहा था कि हम पार्टी आला कमान को अपना एतराज जरूर जताएंगे, क्योंकि हम इस समय बहुत आगे चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार जिस तरीके से हमारा इंटरनल सर्वे हुआ है, या जिस तरीके से हमें लोकसभा चुनाव के अंदर लोगों का जो प्यार मिला है, जिस तरीके लोगों ने हमें वोट दिए, उससे साफ है कि 55 सीटें, विधानसभा सीटें हम हरियाणा की जीत रहे हैं। तो इस कारण भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुरू से इसका विरोध कर रहे हैं। सुशील गुप्ता ने कभी विरोध नहीं किया, जो हरियाणा के प्रभारी, हरियाणा के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा था कि पार्टी आला कमान जो आदेश देगा वो करेंगे। लेकिन सुशील गुप्ता ने कहा था कि हम 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। दोनों की तरफ से जो डिसीजन था वो शुरू से चल रहा था, गठबंधन की बातें शुरू से चल रही थी, लेकिन राहुल गांधी द्वारा यह बात कहने के कारण अब इस बात को ज्यादा तुल मिल गया है। अब देखना है कि सारा कुछ आज सीईसी की बैठक पर डिपेंड है। सीईसी की बैठक में क्या निर्णय निकलता है। पार्टी आला कमान पंजाब की तरफ पर, जिस तरीके पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ा था, इंडिया लोकसभा चुनाव के अंदर इंडिया गठबंधन को मायने नहीं दिए थे, तो उसी तरीके के हरियाणा में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जो राहुल गांधी ने कहा है कि गठबंधन करेंगे, उसके साथ गठबंधन न करके अपने दम पर चुनाव लड़ने की परमिशन पार्टी आला कमान देता है या नहीं देता, ये सारा कुछ आज शाम 6 बजे की बैठक जो है उसके बाद क्लियर हो जाएगा। थानेश्वर, कांग्रेस नफा और नुकसान को सोच रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी या फिर अरविंद केजरीवाल इस नफा नुकसान को ना सोच रहे हो, लेकिन क्या लगता है आम आदमी पार्टी का स्टैंड फिलहाल क्या है? क्योंकि आज तो सीईसी की मीटिंग जब कांग्रेस की होगी तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी क्या चाह रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी के अभी जो आला नेताओं से बात हुई है, चाहे सुशील गुप्ता हो या संदीप पाठक, उनसे जो बात हुई उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इंडी गठबंधन के तहत राहुल गांधी ने जो ये इच्छा जाहिर की है कि मिलकर चुनाव लड़ा जाए, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम पार्टी के अंदर संगठन में बातचीत रख लेंगे, संगठन जैसा कहेगा उसके बाद हम उसकी जानकारी पार्टी आलाकमान अरविंद केजरीवाल को दे देंगे। अरविंद केजरीवाल का जो आदेश होगा उसके बाद ही आगे तय किया जाएगा कि क्या हरियाणा में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे।
दूसरी तरफ जब भूपेंद्र हुड्डा से इस बारे में बात की तो भूपेंद्र हुड्डा ने इस मीडिया से कटते हुए कहा कि कोई नहीं, जो पार्टी आलाकमान निर्णय लेगा वो मान्य होगा। लेकिन ऑफ द कैमरा उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने क्लियर शब्दों में पार्टी आलाकमान को कह दिया है कि इस समय हम 3 बार का जो इंटरनल सर्वे करा चुके हैं, उसके अंदर हमें पार्टी आलाकमान हमें निकल कर आया है कि हम 55 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस विजयश्री प्राप्त कर रही है। ऐसे में यदि आम आदमी पार्टी को साथ लेकर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें फायदे की बजाय नुकसान होने की संभावना याद आए, क्योंकि जो कांग्रेस के नेता 90 की 90 विधानसभाओं पर अपनी बैटिंग कर रहे थे, अपने तरीके से अपना अपना काम कर रहे थे, उनकी जगह अगर 15 या 20 सीटें जो आम आदमी पार्टी को जाती हैं, उनको अगर हम सीटें दे देते हैं तो वो जो बगावत होगी उसको कैसे संभाला जाएगा। देखिए, इफ एंड बट सब कुछ होता है। अगर राजनीति है, राजनीति में आप रानिया से देख लीजिए, जैसे बीजेपी के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, बिजली मंत्री अपना रणजीत चौटाला, वो 5 साल तक खट्टर सरकार के अंदर मंत्री रहे, नायब सरकार में भी मंत्री रहे, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट देने से मना किया, तो अब उनका भी दिल्ली के अंदर डेरा डाल के बैठे हैं कि कांग्रेस ज्वाइन कर ले। कभी भी खबर आ सकती है कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में जिन लोगों ने 5-5 साल से कांग्रेस में टिकट के लिए दावेदारी करते हुए काम किया है, यदि उनको अब टिकट नहीं मिलकर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में वो सीटें आम आदमी की पार्टी में चली जाती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी बगावत होने की पूरी संभावना है। तो इसीलिए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमने पार्टी आलाकमान को साफ शब्दों में कहा है कि हम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ सकते आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर। फिर भी यदि पार्टी आलाकमान चाहेगा तो फिर जो निर्णय होगा देखा जाएगा। जी। अच्छा थानेश्वर, जरा ये बताइए कि अंदरूनी कलह तो वहां पर हरियाणा में कांग्रेस के खेमे में भी चल रही है, और कमोबेश हर एक राज्य में ऐसा ही होता है जब टिकट वितरण का समय होता है। जम्मू कश्मीर में भी हमने देखा बीजेपी के खेमे में जो है हलचल नजर आई। तो हरियाणा में चुनाव को लेकर के, टिकट वितरण को लेकर के इस समय क्या कंडीशंस हैं, और अगर आज कांग्रेस आलाकमान ये तय कर लेता है कि आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के वो चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की भी सहमति हो जाती है, तो फिर टिकट बंटवारे को लेकर के क्या फॉर्मूला अपना सकती है कांग्रेस? देखिए, अभी ये क्लियर शब्दों में नहीं निकल के आ रहा कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी। अभी सूत्रों से जो निकल कर आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने 15 सीटों की डिमांड की है, जबकि दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सूत्र ये कह रहे हैं कि हम 30 से 40 सीटें मांगेंगे, क्योंकि हमने 50 की 50 सीटों पर तैयारी कर रखी है। सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन कितने बाई कितने सीटों पर होता है, उसके बाद पार्टी के अंदर बगावत होना बिल्कुल पक्का है, क्योंकि जिन लोगों ने 5 साल से तैयारी कर रखी है वो बगावत करेंगे ही करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप बीजेपी में देखें तो टिकटों को लेकर बीजेपी में भी यही काम चल रहा है। पिछले दिनों जिस तरीके से से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को और अरविंद शर्मा को जिस तरीके से निर्देश किया गया कि आप विधानसभा चुनाव की तैयारी कीजिए, सुनीता दुग्गल को बीजेपी रतिया से और इसको अरविंद शर्मा को गोहाना से टिकट देने की बात कर रही थी, तो वहां पर दोनों का विरोध होना शुरू हो गया। वहां पर भी दोनों के पुतले फूके गए। तो वहां के लोकल नेताओं का कहना था कि 5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, तो बाहरी नेता आकर हम पे हैवी क्यों होंगे। यही सेम चीज कांग्रेस के अंदर जाएगी। आप देख सकते हैं कि अगर हरियाणा का इतिहास उठाकर देखें, पिछली बार जब जेजेपी को जो बहुमत मिली थी, 10 सीटें जो जेजेपी जीत कर आई थी, वो वही नेता थे जो बगावत करके दूसरी पार्टियों से जेजेपी में शामिल हुए थे। जेजेपी का अपना कुछ ग्राउंड था ही नहीं, क्योंकि उसी समय जेजेपी पार्टी का गठन हुआ था। तो इस करके राजनीति के अंदर किसी भी समय कुछ भी संभव है। राजनीति में अगर जो व्यक्ति, आप खुद नेचुरल बात से सोचेंगे कि 5 साल तक आप मेहनत कर रहे हैं और आपको पार्टी टिकट ना देके किसी और को टिकट दे देती है, तो बगावत के सुर होना बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस तो बगावत के लिए पहले से फेमस है। आपको पता है कि रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और शैलजा का गुट अलग काम करता था, भूपेंद्र हुड्डा का गुट अलग काम करता था। किरण चौधरी जाके बीजेपी में शामिल होगी। अभी भी शैलजा गुट और रणदीप गुट एक्टिव है, लेकिन जो सूत्रों से निकल कर आ रहा है कि गांधी परिवार का कोई बहुत नजदीकी व्यक्ति हरियाणा में एज ऑब्जर्वर आएगा, वो इन सबको एकजुट करने का काम करेगा। उसको सीधा फुल पावर दी जाएगी कि आपकी देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा, आप सबको एकजुट करवाएंगे और हरियाणा में विजयश्री हासिल करेंगे। अब देखना यह है कि गांधी परिवार किसको ऑब्जर्वर नियुक्त करता है, कब तक ऑब्जर्वर नियुक्त करता है, आम आदमी पार्टी से गठबंधन होता है कि नहीं होता, यह सब आज शाम की सीईसी की बैठक में फाइनल हो जाएगा। उसके बाद ही आगे की सारी रणनीति बन पाएगी। जी। अच्छा थानेश्वर, देखिए भले ही आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं अरविंद केजरीवाल, वो राजनीति में नए आए हों, लेकिन नए खिलाड़ी होने के बावजूद उन्होंने 2 राज्यों में पूरी तरीके से अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। और चौंकाया उन्होंने तब जब गुजरात में 4 सीटें उन्होंने हासिल की थी विधानसभा चुनाव में। अब जब हरियाणा में अपनी पैठ बनाने की कोशिश दोबारा आम आदमी पार्टी कर रही है, ऐसे में जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा, क्योंकि राहुल गांधी के लिए जिक्र इस समय यही हो रहा है थानेश्वर कि राहुल गांधी की नजर इस समय है दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव पर। यहां पर एकजुट करके आम आदमी पार्टी को, या फिर कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें हासिल करने की ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस दिल्ली में कम से कम इस समय पूरी तरीके से मर गई है। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो है वो कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं।
ऐसे में जब हरियाणा का चुनाव हो और दोनों के बीच गठबंधन हो तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि दिल्ली विधानसभा में भी अपने हाथ वो कड़े ना रखें। ऐसे में राहुल गांधी की इस रणनीति के पीछे वजह इसके इतर और क्या नजर आती है? क्या सीट शेयरिंग को लेकर के या फिर आम आदमी पार्टी की पैठ को लेकर के कोई जानकारी मिली है रिपोर्ट के मुताबिक? देखिए, जैसा आपने खुद ही कहा कि दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल मर चुकी है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी को अभी ग्राउंड नहीं मिल पाया है। एक सांसद लोकसभा चुनाव में सुशील गुप्ता लड़े थे, वो भी चुनाव हार गए थे। ऐसे में हरियाणा में पांव जमाने के लिए आम आदमी पार्टी को किसी न किसी का सहारा चाहिए। हालांकि कहने के लिए आम आदमी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है, ग्राउंड लेवल तक आम आदमी पार्टी ने अपना संगठन खड़ा कर रखा है। कांग्रेस ने अपना संगठन खड़ा नहीं किया अभी तक, लेकिन कांग्रेस को विश्वास है कि बिना संगठन के भी वो हरियाणा में विजयश्री हासिल कर जाएगी। दोनों का बराबर की जरूरत है दोनों को, क्योंकि जिस तरीके कांग्रेस को दिल्ली में पैर जमाने के लिए जरूरत है, दोबारा उसे संजीवनी बूटी मिल जाएगी अगर आम आदमी पार्टी उसे अपना गठबंधन में ले आती है तो, और हरियाणा में आम आदमी पार्टी को संजीवनी मिल जाएगी कांग्रेस का साथ मिलकर। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और दोनों एक दूसरे की जरूरत पड़ने के लिए ही यह गठबंधन होगा। ये जो गठबंधन होगा एक किस्म जरूरत का गठबंधन होगा, किसी उसका विचारों का गठबंधन नहीं होगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन जो हुआ था वो भी एक जरूरत का गठबंधन था, विचारों का गठबंधन नहीं था। इलेक्शन दोनों अलग अलग विचारों से लड़े थे, लेकिन सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन कर लिया था। उसी तरीके से हरियाणा में आम आदमी पार्टी को एक कंधा चाहिए जिसके सहारे वो हरियाणा में अपनी पैठ जमा सके, और दूसरी तरफ कांग्रेस को दिल्ली में कंधा चाहिए जिससे दिल्ली में कांग्रेस दोबारा से एक्टिव हो सके। दोनों को बराबर की जरूरत है। राहुल गांधी की यही सोच है कि दिल्ली में चूंकि कांग्रेस बिल्कुल खत्म होती जा रही है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, दिल्ली दिल है देश का, राजधानी है, वहां पर यदि गठबंधन में सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक संजीवनी बूटी का काम करेगी और कांग्रेस को बहुत ज्यादा सर्वाइवल मिलेगा। और उसी तरफ आम आदमी पार्टी को यह है कि जिस तरीके से हरियाणा में अगर आम आदमी पार्टी इसके साथ गठबंधन में आ जाती है तो चूंकि दिल्ली हरियाणा को तीन तरफ से घेरता है, तो जिसकी दिल्ली हरियाणा में सरकार होती है दिल्ली में कब्जा उसका होता ही होता है, दिल्ली में उसकी खूब चलती है जिसे कहा जाता है। क्योंकि अगर पंजाब के किसान अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार ना होती तो सीधा दिल्ली के बॉर्डर पर जाकर बैठ जाते। तो ऐसे में बीजेपी की सरकार हरियाणा में थी तभी उनको रोक दिया गया। तो इसीलिए दोनों की जरूरतें हैं, दोनों अपनी अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए मुझे लग रहा है कि इस गठबंधन को सिरे चढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस कड़े शब्दों में हरियाणा कांग्रेस ने इसका विरोध किया है, अब देखना है कि पार्टी आलाकमान इस हरियाणा कांग्रेस के विरोध को कितनी अहमियत देती है और सीईसी की बैठक में क्या निकल के आता है। उसके बाद सीईसी की बैठक के बाद जो निर्णय पार्टी आलाकमान को भेजा जाएगा, उसके बाद पार्टी आलाकमान उस पर क्या निर्णय लेता है, एक आध दिन में सारा बात क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही हम कह सकते हैं कि हरियाणा में जो राजनीतिक बिसात है, जो शतरंज बिछेगी, वो मोहरे किस किस तरीके से बिछेंगे और किसको शह और मात का खेल किस किस पे चलेगा। जी बिल्कुल, मोहरे सेट करने का काम इस समय कांग्रेस भी कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है और बीजेपी भी साथ साथ कर रही है। लेकिन थानेश्वर, सपा के साथ क्या हुआ, क्या मूवमेंट को लेकर के कोई जानकारी है? क्योंकि अखिलेश चाहते तो बहुत ज्यादा थे कि हरियाणा में कम से कम 5 से 6 सीट ही उनके हाथ लग जाए, ताकि वो जो नेशनल पार्टी बनने का एक ख्वाब उन्होंने रखा है, जो संजोया है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफल हो। लेकिन राहुल गांधी नहीं माने, जबकि बड़ी जिगरी यारी दोनों की देखी सदन से लेकर के उत्तर प्रदेश तक। और कांग्रेस ये बात भी जानती है कि आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसमें 10 सीटों पर उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उसमें अगर जरूरत कांग्रेस को है तो फिर अखिलेश यादव की जरूरत उन्हें पड़ने वाली है। तो उसको लेकर के क्या कुछ स्टैंड क्लियर हुआ है? देखिए, अभी तक अखिलेश यादव ने जो राहुल गांधी से 5 सीटों की डिमांड की थी वो 5 सीटों से रिड्यूस होकर 2 सीटों पर आ गई है। अभी तक इस फाइल क्लोज नहीं हुई है। राहुल गांधी ने क्लियर शब्दों में कहा है कि मैं पार्टी में बात करके उसके बाद आपको बताऊंगा। और हरियाणा कांग्रेस ने भी 2 सीटों देने के लिए कोई मना नहीं किया। हरियाणा कांग्रेस ने जो अखिलेश यादव की पार्टी को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अगर 2 सीटें जो यादव बहुमूल्य क्षेत्र है उस साइड की अगर दे दी जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव को मना नहीं किया राहुल गांधी ने। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमारे सर्वे चल रहे हैं, हम अपने हिसाब से इंटरनल देके उसके बाद बात करेंगे। लेकिन चूंकि आम आदमी पार्टी सीटों की डिमांड ज्यादा कर रही है तो इसलिए आम आदमी पार्टी का हरियाणा कांग्रेस विरोध कर रही है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको यह भी सुनने को मिले कि अखिलेश यादव के साथ की पार्टी के साथ हरियाणा कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। क्योंकि जिस साइड की वो टिकटें मांग, 2 ही टिकटें, पहले 5 टिकटें मांगी उन्होंने, 5 सीटों के बाद वो 2 सीटों पर आ गए। अब 2 सीटें 90 सीटों में से कोई बड़ी बात नहीं रखते, क्योंकि 2 सीटें अगर दे भी जाती है तो 2 बंदों को तो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन 15 से 20 सीटें अगर आम आदमी पार्टी को देती है तो उनको एडजस्ट करना मुश्किल है। तो इसीलिए हरियाणा कांग्रेस आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही है। लेकिन
हरियाणा कांग्रेस ने अखिलेश की पार्टी का विरोध नहीं किया है। ये भी जिस तरीके से आईसीसी की बैठक के बाद जो फाइनल होगा आला कमान के पास जाएगा, तो अखिलेश की पार्टी का भी वहां विचार किया जाएगा, आम आदमी पार्टी का भी विचार किया जाएगा, और 3 बार की जो सर्वे रिपोर्ट है और उसके बाद जो इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है कांग्रेस की, उन सबको आके रखा जाएगा। उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन होगा। अभी अगर हम कहें कि अखिलेश यादव की पार्टी को क्लियर कट राहुल गांधी ने मना कर दिया, तो ऐसा नहीं है। अभी उसकी भी पाइपलाइन में विचार चल रहा है। देखते हैं कि आज की रात जो है, जिसे कह सकते हैं कयामत की रात है, क्योंकि सीएसी की मीटिंग के बाद अब आज रात को आला कमान के साथ जब लिस्टें चली जाएंगी, आज रात को देर रात आला कमान के साथ मीटिंग हो सकती है, कल या दोपहर को आला कमान के साथ मीटिंग होगी, जिस उसके बाद देखना होगा कि आला कमान क्या निर्णय लेता है।